हाँ तो बच्चों आज इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नीट में इस टॉपिक से हर साल 2 से लेकर 3 या 4 क्वेश्चन तक आते हैं। एक दो बार 4 आए वरना 2 तो जरूर आते हैं। तो बर्ड इकोसिस्टम जो था, एक साइंटिस्ट एजी टेंसले थे, उन्होंने दिया था। इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाए रहते हैं। इकोसिस्टम कई तरीके का हो सकता है, साइज के बेस पे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, सबसे बड़ा हो सकता है। अगर हम समुद्र को, सी को बड़ा इकोसिस्टम माने तो ओशियन बिगेस्ट इकोसिस्टम हो गया। पूरे वर्ल्ड को भी हम बिगेस्ट इकोसिस्टम मान सकते हैं, कुछ इकोलॉजिस्ट्स मानते हैं। बहुत छोटा भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है। छोटा सा ग्लूकोज की बॉटल में अगर इकोसिस्टम तैयार कर लें, हम एक दो छोटी छोटी फिश डाल दें, फाइटोप्लैंक्टन डाल दें, जूप्लैंक्टन डाल दें, छोटा इकोसिस्टम हो गया। बड़ा इससे थोड़ा और बड़ा हो सकता है, तो इस साइज के बेस पे दिया गया। बायोस्फीयर सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना गया है। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इकोसिस्टम के 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। इसको समझने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में इस जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सब एनर्जी का सोर्स अगर कोई चीज़ है तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। तो सन एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, या हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स per unit area in a given time and the rate of productivity is, in this way we can understand. GPP gross primary productivity, NPP net primary productivity। तो टोटल जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दें तो जो बचता है वो हमारा एनपीपी हो जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पिछले साल इस पर एक न्यूमेरिकल आया है। 1 2 3 चीज़ें पता दी हुई है फार्मूला में, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स एनपीपी। अगर कोई भी 2 हमको दी हुई हो तो फार्मूले को सेट करके हम तीसरी निकाल सकते हैं। सेकंड आया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को समझने से पहले एनर्जी फ्लो समझते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब अपने को जब सरवाइव करेंगे तो इन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? अभी मैंने बोला था ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म से अपने लिए ही एनर्जी बनाते हैं, अपने लिए भी एनर्जी बनाते हैं, प्लस आगे और जो इनको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी बनाते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है ऑटोट्रॉफ, और एनर्जी का सोर्स है सन, ये ध्यान रखेंगे। डिकम्पोजिशन को हम बात को बताएंगे, अब हम एनर्जी फ्लो पे आते हैं। तो जब ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, इनको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स जो एनर्जी बनाते हैं इस एनर्जी को कंज्यूमर्स लेते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर होता है, सेकंड कंज्यूमर कार्निवोर होता है, टर्सरी कंज्यूमर भी कार्निवोर होता है। आमतौर पे इतने ही होते हैं इकोसिस्टम्स में, एक आदमी इसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो है, जब एनर्जी फ्लो होता है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको समझना जरूर है। तो थर्मोडायनामिक्स के दोनों लॉज हैं उनको फॉलो किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स के लॉज क्या हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स फॉर्म कैन बी चेंज। सेकेंड लॉ है, जब हम ऐसा होता है तो सम ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी मेथड। ये सेकेंड लॉ है। तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एनर्जी
फूड के फॉर्म में एक लेवल से दूसरे लेवल पे बढ़ती है। फूड चेन सभी बच्चों को आइडिया होगा। अगर मान लीजिए हम एक छोटा जंगल का फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेते हैं, जंगल में ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, ग्रास हमारा हुआ ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। या थोड़ा और दूसरे तरीके से समझते हैं, ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो अगर चेन में एनर्जी फ्लो बिल्कुल सीधा चलता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये हमारा फूड चेन हुआ लेकिन स्ट्रेट हुआ। दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन जो होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। और तीसरा वाला होता है फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब क्या होता है? स्टेट चेन में तो बिल्कुल एक ऑर्डर्ड तरीके से स्टेट फूड का ट्रांसफर होता है। अगर डिसऑर्डर्ड हो जाए फूड चेन, सारा अफरा तफरी मची हो, तो इसको फूड वेब बोलते हैं। कोई ऑर्डर्ड सिस्टम में नहीं रन करे। फूड चेन अलग से बताएंगे इसके बाद, तो समझ में आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन पे। देखिए डिकम्पोजिशन क्या है? ऑटोट्रॉफ्स सही, प्रोड्यूसर सही या कंज्यूमर सही? इकोसिस्टम में ये भी किस इनडायरेक्टली कुछ अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। पेड़ से पत्तियां गिर गई, ऑर्गेनिक मैटर है, सड़गल जाएंगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, नेचर की साइकिल में आ जाएंगे। ये हुआ डिकम्पोजिशन। इसमें फीकल मैटर भी आता है। जितने एनिमल्स हैं, डियर है, ग्रास ऊपर है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब फूड चेन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये पॉटी भी करेंगे, इसको फीसिस बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं। इसमें भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी साइकिल चलेगी, नेचर की साइकिल में आ जाएंगे। ये सब है डिकम्पोजिशन। सड़गल जाती हैं चीजें, कोई प्लांट गिर गया, कोई ऐसा कैलेमिटी आया, आंधी आया, तूफान आया, गिर गया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो गए सॉइल में। ये न्यूट्रिएंट्स नेचर की साइकिल में आते रहते हैं, यूटिलाइज होते रहते हैं। इसी को हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। सॉइल में और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट सेम है, ये सब यूज होते रहते हैं। तो ये इतना है, ये खत्म होता है। इसके बाद